जिन्वू देखता है कि बाकी हंटर्स बड़ी आसानी से उन मॉन्स्टर्स को मार रहे थे। हाई रैंक के मॉन्स्टर को मारने से और भी ज्यादा हाई रैंक के जेम मिलते हैं, जिससे ये लोग और भी ज्यादा पावरफुल हथियार बनाते हैं ताकि और भी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर को मार सके। और डंजन में खुदाई करने से माना क्रिस्टल भी मिलते हैं, मगर वो मैजिक जेम के जितने कीमती नहीं होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट मैजिक जेम का यूज न्यू पावर सोर्स के तौर पर करना चाहती है, क्योंकि बाकी पावर सोर्सेस से ज्यादा सेफ और सस्ते हैं और इससे ज्यादा पॉल्यूशन भी नहीं होगा। गवर्नमेंट इसी सोच में लगी है कि माना क्रिस्टल और मैजिक जेम से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाए। इधर डेंजन में बाकी हंटर्स ने सभी मॉन्स्टर्स को मार दिया था और इनका मिशन कंप्लीट हो गया था, मगर इन हंटर्स को ज्यादा माना क्रिस्टल और मैजिक जेम्स नहीं मिलते हैं, जिससे इनकी ज्यादा कमाई नहीं होगी। और जिन्वू के पास तो एक ई रैंक का क्रिस्टल है जो कि बहुत सस्ता है। जूही जिन्वू से एक सवाल पूछती है, आखिर वो हंटर बना ही क्यों? इससे वो बहुत जल्दी मारा जाएगा। तभी इन लोगों को एक सुरंग मिलती है, मतलब एक डेंजन में एक और एक डेंजन। तभी टीम का कैप्टन बोलता है, हमें इसके बारे में हंटर एसोसिएशन को रिपोर्ट करना चाहिए। तभी बाकी के हंटर्स बोलते हैं, हमें इस डेंजन में जाके बाकी के मॉन्स्टर्स को भी मार देना चाहिए, इससे उनके पास ज्यादा क्रिस्टल होंगे और वैसे भी ये एक डी रैंक का डेंजन होगा, तो इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तभी कैप्टन सभी से वोट लेता है कि अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आधे लोग वोट दे देते हैं, जिससे ये टाई हो जाता है। अब सिर्फ जिन्वू का वोट बाकी था। जिन्वू के फादर लापता है और उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं है। उसकी माँ हमेशा बीमार रहती है और उसकी बहन को कॉलेज जाना है। इन दोनों के लिए ही जिन्वू इतना जानलेवा काम करता है और जिन्वू हाँ कर देता है। हंटर एसोसिएशन में भर्ती होने के लिए इन लोगों को एक टेस्ट देना पड़ता है, जिससे इनकी मैजिकल पावर का पता चलता है और इनके मैजिकल पावर के हिसाब से इन लोगों को रैंक दी जाती है। और फिर इन हंटर्स को अलग अलग कंपनीज हायर करती है। इन कंपनीज को गिल्ड कहा जाता है। मिस्टर जोई भी हंटर्स गिल्ड का मास्टर है। वो अपने बंदे से कहता है, टैलेंट के बेस पे लोगों को हायर करना, चाहे उनकी एज जेंडर कुछ भी हो। और इनके गिल्ड में एक लड़की बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, जिसका नाम चाहीन है। इसके बाद हम देखते हैं, दो चोर एक लड़की का पर्स चुरा के भाग रहे थे। अचानक से उनके सामने एक लड़की आ जाती है, यही चाहीन होती है। ये एक एस रैंक की हंटर है। वो जम लगा के उन चोरों से वो बैग छीन लेती है और उन चोरों का एक्सीडेंट हो जाता है। चाहीन बहुत ही सुंदर और फेमस थी, जिसके कारण वहाँ पे भीड़ लग जाती है। सब चाहीन की तारीफ कर रहे थे, जिससे चाहीन काफी शर्मा जाती है और जम लगा के वहाँ से चली जाती है। शायद चाहीन की पावर्स यही होती है। इधर हंटर सुरंग में चलते जा रहे थे। जिन्वू जूही से माफी मांगता है, उसकी वजह से उसको भी अंदर आना पड़ा। जूही जिन्वू को काफी डांट लगाती है, क्योंकि वो अभी मरते मरते बचा, फिर भी उसने डेंजन में आने के लिए हाँ कर दी। अगर कोई टीम में हीलर ना हो तो जिन्वू का बचना नामुमकिन है। जिन्वू जूही से माफी मांगता है। जूही बोलती है, माफी के लिए जिन्वू को उसको डिनर डेट पे लेके जाना होगा। ये बात सुन के जिन्वू थोड़ा शर्मा जाता है। सुरंग के आखिर में उन लोगों को एक बड़ा दरवाजा दिखता है, जो खोल के वो लोग अंदर जाने लगते हैं। इधर हंटर एसोसिएशन में प्रेसिडेंट को न्यू हंटर्स को बता रहे थे, 10 साल हो गए फिर भी हमें डेंजन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। कोई नहीं जानता कब क्या हो जाएगा और हंटर बनना बहुत ही मुश्किल काम है। भले ही तुम कितने ज्यादा मिशन क्यों ना कर लो, मगर जिंदा रहने के लिए तुम्हारा चौकन्ना रहना जरूरी है। इधर दरवाजा खोल के ये लोग एक बड़े से कमरे में आ जाते हैं, जहाँ बहुत सारे स्टैचू रखे हुए थे, जो कि बहुत ज्यादा पुराने लग रहे थे। कमरे के बीच में एक बड़ा सा स्टैचू रखा हुआ था, जो एक सिंहासन पे बैठा हुआ था। लेकिन कमरे में इन लोगों को कोई भी मॉन्स्टर नहीं दिखाई देता है, मगर कमरे के बीच में कोई मैजिक सर्कल बना हुआ था और एक पुतले पे कुछ लिखा हुआ था। कैप्टन पढ़ता है, इस जगह का नाम कार्टेनॉन टेम्पल है और यहाँ आए लोगों को गॉड की पूजा करनी चाहिए और गॉड की तारीफ करनी चाहिए। जो ऐसा नहीं करेगा वो यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा सकेगा। तभी जूही जिन्वू से डरते हुए बोलती है, उसने एक स्टैचू की आंखें हिलती हुई देखी हैं और वो कमरे का दरवाजा अचानक से बंद हो जाता है। अब सभी लोग यहाँ फंस चुके थे। तभी एक हंटर दरवाजा खोल के यहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी उसके पास वाला स्टैचू अपने हथियार से उसको मार देता है और सभी शॉक्ड हो जाते हैं ये देख के। तभी सोच रहे थे कि आखिर ये स्टैचू हिल कैसे सकता है। अगर ये स्टैचू जिंदा है तो इस कमरे में जितने भी स्टैचू है मतलब वो भी जिंदा है। जिन्वू भी ये देख के डर गया था। वो सोचता है, डी रैंक का हंटर चुटकी में मारा गया तो उसके जैसे ई रैंक हंटर का क्या होगा। और ये स्टैचू तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मतलब ये कोई लो रैंक डेंजन नहीं है। इसका मतलब जूही सही कह रही थी। तभी जिन्वू अपने पीछे वाले स्टैचू को देखता है और वो भी जिंदा होता है। जिन्वू पहले भी बुरी सिचुएशन में फंस चुका है और उसके पहले रेड मिशन में वो अपनी टीम से अलग हो गया था और उसको एक ही रैंक के मॉन्स्टर ने घायल किया था और वो काफी हफ्तों तक हॉस्पिटल में पड़ा था। और एक बार तो वो भूल भुलैया में ही अटक गया था। वो भूख प्यास से ही मरने वाला था। लो रैंक डेंजन में जाना भी उसके लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। बाकी हंटर्स को मैजिक जेम
बेच के जो पैसे मिलते हैं वो उनसे और भी ज्यादा पावरफुल हथियार खरीद लेते हैं ताकि और भी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर को मार सके। लेकिन जिन्वू के पास तो एक सस्ता चाकू था और उसके टूटने के बाद तो जिन्वू खाली हाथ है और उसके जूते भी फट चुके हैं। इतनी खतरनाक जॉब करने के बाद भी जिन्वू ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता, लेकिन जिंदा बचे रहने के लिए जिन्वू हमेशा चौकन्ना रहता है। उसके आसपास क्या चल रहा है वो बारीकी से ऑब्जर्व करता है और उसने जो मॉन्स्टर मारा था वो भी ऐसे ही चुपके से मारा था। खैर, अब उस स्टैचू की आंखें लाल होती ही जिन्वू सभी से नीचे झुकने को कहता है। उस स्टैचू की आंखों से आग निकलती है जिससे एक हंटर वहीं पे जल के राख हो जाता है, लेकिन जिन्वू खुद को और जूही को बचा लेता है और सभी लोग बुरी तरह से डरे हुए थे। और जिन्वू सोचता है ये उसके साथ हो क्यों रहा है और यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, मतलब वो भी यहाँ पे मारा जाएगा। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।